एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो 2025 का एक और द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और वो है आईबीपीएस आरआरबी का। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ आरआरबी के लिए ही फोकस करते हैं, जो आरआरबी का ही एग्जाम देना प्रेफर करते हैं। वैसे नॉर्मली तो सभी बैंकिंग एग्जाम्स, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, 6 कॉमन एग्जाम है जो हर बच्चा देता है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, 6 तो ये कॉमन है। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ आरआरबी को ही फोकस करते हैं, तो वो बहुत ही बेसब्री से इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होते हैं। तो फाइनली आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, हर एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट कितनी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है, क्योंकि ये तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है 1 सितंबर, मतलब आज से लेके 21 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 21 डेज का, आज से लेके 21 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट विंडो भी ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने फॉर्म को फिलअप किया और फिलअप करते टाइम आपने कोई मिस्टेक कर दी, है ना, कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए एडिट विंडो भी ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, आपके कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिसको आप एडिट विंडो में भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीजों को आप एडिट नहीं कर सकते हो। उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया हुआ है आईबीपीएस क्लर्कों को लेके, तो वो आप देख लेना। ये जब रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज हो जाएगा उसके बाद 2-3 दिन के लिए ये ओपन होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये आपका 6th, 7th, 13th एंड 14th दिसंबर को होगा। आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम ये 1 फरवरी 2026 में होगा। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम ये 22 एंड 23 नवंबर को होगा। आरआरबी पीओ का मेंस ये 28 दिसंबर को होगा। एक्चुअली ये लिखा हुआ था जब आईबीपीएस का कैलेंडर आया था, तो उसमें ये मेंशन था पीओ का एग्जाम 22 एंड 23 नवंबर को होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है 22 एंड 23 नवंबर, एंड मेंस इसका 28 दिसंबर को होगा। वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें तो 6th, 7th एंड 13th, 14th दिसंबर, एंड मेंस इसका 1 फरवरी 2026 में होगा। तो ये तो कैलेंडर में ऑलरेडी मेंशन था, तो हमें डेट पता थी कि हाँ, हमारा एग्जाम जो है ये नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। पीओ का नवंबर में है एंड क्लर्क का दिसंबर में है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो क्लर्क और पीओ दोनों को मिला के, है ना, क्लर्क एंड पीओ दोनों को मिला के मोर देन 11,000 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आरआरबी क्लर्क की वैकेंसी ये 7972 है एंड ऑफिसर स्केल पीओ की वैकेंसी ये 3907 है। ओके, यहाँ पर हम स्टेट वाइज वैकेंसी भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो ये नोटिफिकेशन का ही पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज है। जैसे अगर हम क्लर्क की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप एससी के लिए देखिए 23 है, एसटी के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 41 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है, जनरल के लिए 60, टोटल 150 है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन की गई है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 35, असम 167, बिहार 365, छत्तीसगढ़ 295, गुजरात 300, हिमाचल प्रदेश 51, जम्मू कश्मीर 50, झारखंड 85, कर्नाटका 800, केरला 350, मध्य प्रदेश 538, महाराष्ट्र 100, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में 8 है एंड मेघालय में 22 है, मिजोरम में 30 है, नागालैंड में 8 है, ओडिशा में 309 है। इसके बाद आप देख सकते हैं पुडुचेरी में 7 है, पंजाब में 57 है, राजस्थान में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, दैट इज 1725, हरियाणा में 190 है, तमिलनाडु में 468 है, तेलंगाना में 450 है, त्रिपुरा में 50 है, यूपी में 1000 है, उत्तराखंड में 218 एंड वेस्ट बंगाल में 144 है। ये तो क्लर्क के लिए था। वहीं अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल मतलब पीओ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 5 वैकेंसी है, ठीक है, असम में 185 है, बिहार में 192 है, छत्तीसगढ़ में 149 है, गुजरात में 263 है, हिमाचल प्रदेश में 27 है, जम्मू एंड कश्मीर में 15 है, झारखंड में 50 है, कर्नाटका में 500 है, केरला में आपको 250 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 301 है, महाराष्ट्र में 100 है, मणिपुर में 1, मेघालय में 15,
मिजोरम में 40, नागालैंड में 1 है, एंड इसके अलावा ओडिशा में 150 है, पुडुचेरी में 4 है, पंजाब में 70 है, राजस्थान में 500 है, हरियाणा में आपको 32 वैकेंसी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में 200, तेलंगाना में 225, त्रिपुरा में 32 है, यूपी में 500, उत्तराखंड में 50 एंड वेस्ट बंगाल में 50 है। तो ये टोटल आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की वैकेंसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्लर्क में 7972 एंड पीओ में 3907, मतलब टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो मोर देन 11,000 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले इस कट ऑफ डेट को कंसीडर करना 21 सितंबर 2025, मतलब अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर आरआरबी पीओ और क्लर्क का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं, तो मेक श्योर कि आपका जो रिजल्ट है वो 21 सितंबर 2025 के पहले आ जाना चाहिए या इस डेट को आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका डेट मतलब रिजल्ट आएगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इस बात की श्योरिटी है कि 21 सितंबर तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा, देन डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी जरूरत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर पड़ेगी। तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस डेट तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर है क्या, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंपल्सरी है, प्लस प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वहां का, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। एंड डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करें तो वही है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी वही है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। देखो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 1 एंड ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज वहां का आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, candidates who have already studied the language of the state in standard 8th or any level above standard 8th in government recognized board of education school or having an certificate of the effect for standard 8th or any level above standard 8th would be considered proficient in that language, मतलब अगर आपने 8th क्लास में या उससे ऊपर आपने उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है तो फिर आप उसमें प्रोफिशिएंट माने जाएंगे। आपको अलग से कोई एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द एफोर्सेड रिक्वायरमेंट इन लोकल लैंग्वेज, दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये बताया गया है कि इनकेस आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है ना, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ही विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी, तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का टाइम मिलेगा कि आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड्स ऑफ आरआरबी, और ये आगे अगर आरआरबी चाहे तो वो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन इन्होंने बताया हुआ है कि पहला कंडीशन यहाँ पर है कि अगर आपके पास क्लास 8 या उसके ऊपर सेम लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है कि आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास मार्कशीट या डिग्री कुछ भी है, सर्टिफिकेट है, तो फिर आप प्रोफिशिएंट माने जाएंगे। और अगर नहीं है तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप इसको सीख लें। ठीक है, और इसको ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अगर आपको क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 1997 के पहले एंड 1 सितंबर 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है या इसी दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर हम पीओ की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 ईयर है। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 1995 के पहले एंड 1 सितंबर 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस डेट को आप कंसीडर करके आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता ही है। एससी एसटी में 5 ईयर, ओबीसी में 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी में आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखो यहाँ पर 2 एग्जाम है, एक तो आपका क्लर्क है, ठीक है, दूसरा आपका पीओ है। तो क्लर्क और पीओ में एक तो सेम है, पहले प्रीलिम्स होगा, ठीक है, उसके बाद मेंस होगा, प्रीलिम्स होगा मेंस होगा। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में होगा। लेकिन अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में एक तीसरा फेज भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इंटरव्यू।
पीओ में आपको एक तीसरा फेज भी देखने को मिलेगा, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी होता है पीओ में, जो कि क्लर्क में नहीं होता है, ठीक है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। यूजुअली आपने देखा है कि बैंक का जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन आरआरबी में ऐसा नहीं है। आरआरबी के प्रीलिम्स में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है रीजनिंग और एक होता है मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, आपको 25 मिनट में ये करना है। मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, आपको 20 मिनट में ये करना है। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के, और आपको ये पूरा 80 क्वेश्चन 45 मिनट में करना है, ठीक है। तो 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, जो आएगा वही करेंगे, जो नहीं आएगा नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी है, तो ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। पीओ क्लर्क दोनों का ये जो एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स का सेम है, एंड मेंस का भी जो एग्जाम पैटर्न है वो भी सेम है, ठीक है। मेंस में यहाँ पर आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, मतलब इसमें से आपको कोई एक देना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मेंस में आप हिंदी दे सकते हैं, और अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो फिर आप इंग्लिश दे सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है कि आपको इंग्लिश देना है या हिंदी, दोनों में से कोई एक ही देंगे, दोनों नहीं देना है, ठीक है। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 30 मिनट। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 15 मिनट। जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 15 मिनट। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट। एंड मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का, ठीक है। सेम है, ओवरऑल कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग, सेक्शनल कट ऑफ, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस हो गया। क्लर्क में क्या होगा कि अगर आपने ये मेंस क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर। लेकिन पीओ में आपको इसके बाद एक और फेज क्वालिफाई करना होता है, जो कि होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो क्लर्क में तो प्रीलिम्स और मेंस होगा, लेकिन पीओ में आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों फेज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर हम आरआरबी पीओ की सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 48,480 रुपीज है। इसमें आपको कुछ एडवांसेस वगैरह भी मिलेंगे, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 80,000 के आसपास होगा, ठीक है। 80,000 ये थोड़ा आपके क्या बोलते हैं लोकेशन पर भी वेरी करता है। तो 80,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी बनी। अब इसमें से कुछ डिडक्शन भी होगा, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो मोर देन 70,000 बन जाएगी पर मंथ, ठीक है। तो पर मंथ मोर देन 70,000 आपको आरआरबी पीओ में मिलेगा। वहीं अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे जो है वो 26,730 रुपीज है। अब इसमें भी आपको कुछ एलवांसेस वगैरह मिलेंगे। देन यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी है वो 47,000 के आसपास बनेगा। देन इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे, तो यहाँ पर भी आपको मोर देन 40,000 सैलरी पर मंथ आपको इन हैंड मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में आपको 70,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी पर मंथ, और अगर हम क्लर्क की बात करें तो 40,000 से ज्यादा सैलरी आपको इन हैंड पर मंथ मिलेगी। तो ये आरआरबी पीओ और क्लर्क की सैलरी भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो जो मेन पॉइंट्स थे इस एग्जाम से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया, ठीक है। आपको मैंने एज लिमिट के बारे में बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, सैलरी क्या है ये भी बता दिया, वैकेंसी कितनी है, एग्जाम कब होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप सच में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सुपर पास में इनरोल करवाना है। 5 रुपए से स्टार्टिंग है, 5 दिन की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। सुपर पास की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पास है जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप मोर देन 300 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरआरबी की ही क्लासेस इसमें मिलेंगी, इसमें आपको आरआरबी मतलब जितने भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं, बैंक का एग्जाम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एजेई हो गया, टीचिंग हो गया, स्टेट एग्जाम, हर एक एग्जाम को इसमें कवर किया जाता है। मतलब आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी हर एक एग्जाम की। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसमें हमारा जो टेक्स्ट बुक पास है वो भी इसके साथ फ्री मिलेगा। इसमें आपको करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलेगी। मतलब सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाला है, सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। स्टार्टिंग आप 5 रुपए से कर सकते हैं। 5 रुपए का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 5 रुपए की 5 दिन के लिए वो वैलिड रहेगा। कोड आपको यूज करना है डिस्काउंट के लिए, प्रिया टी। 5 दिन के बाद यहाँ पर ऑटो पेमेंट हो जाएगा 329 रुपीज का, लेकिन ये तब होगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे। और ये जो ऑटो पेमेंट है ये 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको पढ़ना ही है, एग्जाम क्वालिफाई ही करना है और आपको पता है आरआरबी क्लर्क का एग्जाम जा रहा है आपका फरवरी 2026 में, तो आप बेटर है कि 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लें। आप कोड प्रिया टी यूज कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको किसी भी एग्जाम के लिए अलग से
कोई बैच नहीं परचेस करना पड़ेगा, कोई मॉक टेस्ट नहीं परचेस करना पड़ेगा। अगर कोई स्पेशल बैच हम लेकर आएंगे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए या कोई क्रैश कोर्स भी लेकर आएंगे तो वो भी आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट के लिए पास प्रो अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। मैगजीन भी आपको इसमें फ्री मिलेगी, आपको वो भी अलग से नहीं परचेस करना है, कुछ भी अलग से नहीं परचेस करना है। बस एक बार आपको एक अमाउंट पे कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे आपको ये परचेस करना है। जैसे ये आप देखिए, ये हमारा सुपर पास है, ठीक है। इसमें हर एक एग्जाम को कवर किया जाता है और सब कुछ मिलेगा इसमें। देखिए सारे एग्जाम्स को कवर किया गया है। एसबीआई क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, ओआईसीएल हो गया, एनआईसीएल, 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स को इसमें कवर किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। 5 दिन के लिए, 3 मंथ के लिए, 12 मंथ, 18 मंथ, जो भी आपको लगता है। अप्लाई कूपन में जाना, मेरा कोड यूज करना, प्रियाटी, PRIYAT। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको 3 मंथ के लिए सिर्फ 329, 12 मंथ के लिए 1099 एंड 18 मंथ के लिए 1399 रुपीज में मिलेगा। मैं आपको 12 मंथ का रिकमेंड करूंगी सो दैट आप आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क दोनों प्रिपरेशन बिना किसी रुकावट के कर लें, ठीक है। बाकी अगर आपको 3 मंथ सही लगता है तो आप वो भी करवा सकते हैं। ओके, सो आई रियली होप सो कि इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको पता चल गया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम जरूर वो करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।